तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बन रहा है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मंडे से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे कैसा रह सकता है उसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि अगर निफ्टी 18,700 ब्रेक करता है तो आपके पास थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हो आप, क्योंकि एक अच्छा खासा मार्केट चल चुका है। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली। अगर किसी ने टॉप पे सेल किया था 18,750 ब्रेक होने पे, तो वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था उस टाइम वीडियो जब मैं पोस्ट कर रहा था निफ्टी अराउंड 18,720 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको जो स्टॉप लॉस दिया था वो 750 का स्टॉप लॉस दिया था। उसके बाद निफ्टी 750 के ऊपर नहीं गया। इसने जो लो बनाया था वो बनाया आपका 18,640 का। मेरा टारगेट 620 का था, बट खैर एग्जैक्टली टारगेट कभी मिलते नहीं है। बट इसने 40 का यहाँ पे टारगेट हिट किया था। इस फ्लो में ही काफ़ी अच्छे प्रीमियम जंप कर गए थे। अगर बात करें 18,700 की पुट की, 18,600 की, 500 की, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बना के दिया है। वहीं बैंक निफ्टी पे मैंने फोकस किया था। बैंक निफ्टी मैंने थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट किया था। हाँ, इस लेवल पे अराउंड 43,050 के आसपास मैंने इसको एग्रेसिवली शॉर्ट किया था। इवन मैंने मॉर्निंग में भी शॉर्ट किया था। मुझे एक्सपेक्टेशंस था कि ये हो सकता है इस फ्लो में चला जाए, बट आज भी ये नहीं गया है। अब जाहिर सी बात है ये आज भी नहीं गया है तो कब जाएगा ये भगवान जाने, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 अटेम्प्ट एग्रेसिवली सेल के कर चुका हूँ। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस एक बार भी नहीं टिगर हुआ। हर बार मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही अपनी पोजीशन काटी है। बट जो प्रॉफिट मेरे को एक्चुअल में जब मॉर्निंग में मिल रहा होता है ना, जब ब्रेकडाउन आता है, उस प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद वो पोजीशन मेरे को काटनी पड़ती है। ठीक है। तो इसने आज भी 43,000 को होल्ड किया है ऑलमोस्ट। तो अब ये कब ब्रेक करेगा, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पे ब्रेक करेगा या फिर इसका ब्रेक करने का मूड ही नहीं है, क्या करना चाह रहा है ये अब बैंक निफ्टी ही जाने। बट हमें एनालिसिस अपनी समझनी है ताकि हम प्रिपेयर रहें। आगे आने वाले जो वीक होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हैं हमारे लिए भी और यूएस मार्केट के लिए भी। तो ये चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा एक कहीं भी मूव आ सकता है ड्रास्टिकली। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, और ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम यहाँ पे देखें तो करेंटली आपको देखेगा कि जो 18,800 की कॉल है वहाँ पे 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे अभी भी 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटर ट्रैप हैं, 100 पॉइंट नीचे हैं, बट कॉन्फिडेंस अभी भी उनका बरकरार है क्योंकि पोजीशन में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा कुछ घटा नहीं है। 18,700 की कॉल की बात करते हैं, 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे, और पुट साइड पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 18,600 की कॉल की बात करते हैं तो 11.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है 18,600 के नीचे आप जब ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तब आपकी वीकनेस कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। जब तक 18,600 के ऊपर हो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम सुबह 18,700 के ऊपर थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हम नीचे गए मार्केट इमीडिएटली 80 पॉइंट, 60-70 पॉइंट तो तुरंत ही गिर गया था, बिकॉज विक्स लोअर है। जो राइटर है वो ज़्यादा देर अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करता। जैसे ही लेवल टूटता है वो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को या अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने होल्ड कर लिया और मार्केट वन वे चला गया तो उसको बड़ा लॉस हो सकता है। प्रॉफिट मिल उतना नहीं रहा है जितना एक्सपेक्टेशंस रहती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है विक्स, आपको पता है 14 है। 14 के विक्स पे अगर एवरेज मंथ का हम कैलकुलेशन करें तो अराउंड 3 से 4% का मूवमेंट आता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। और उसको अगर हम निफ्टी से मैच करें तो आप देख सकते हो 18,700 की कॉल और पुट का प्रीमियम कितना चल रहा है, अराउंड आपका 200 रुपये के करीब का। और 200 रुपये कितना है निफ्टी के अंदर, 1-1.5% है। यानी मार्केट में अभी 14 के विक्स पे अगर निफ्टी को वन वे गिरना है तो वो 1 से 1.5% ही गिरेगा, उसके बाद उसको सपोर्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ये चीज़ समझ लीजिए। तो आज भी निफ्टी 160-170 पॉइंट तक गिरा, उसके बाद उसको सपोर्ट मिल गया और वहाँ से 40-50 पॉइंट रिकवर होके 18,700 के आसपास क्लोज हो गया है। ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब भी एक राउंड फिगर के मल्टीपल लेवल ब्रेक हो ना, आपको विक्स बहुत तेज़ी से जंप होता हुआ दिखाई देगा। अगर विक्स एक बार 16-17 क्रॉस कर रहा है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि वहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले ये हटा देता हूँ मॉर्निंग वाले। अब यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है मैंने।
अब निफ्टी के लिए देखो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल तो अगर साइकोलॉजिकल वाइज देखा जाए तो वो यही है 18,500। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है आपका, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, ये ऊपर गया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सेलिंग है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब ये कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, लेट अस सपोज ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके रिवर्स करता है या फिर ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके रिवर्स करता है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि अब की बार अगर ये लेवल टूटेगा ना, जो आज सेलिंग का लो बना है, यानी आपका 18,640 का लेवल, तो मार्केट तेज़ी से नीचे आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि अब प्राइस एक्शन नेगेटिव बनना फॉर्म हुआ है, अभी नेगेटिव बना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो लैग था ये पूरा बाइंग का था, ये पूरा मोमेंटम का था। ठीक है, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट है और फर्स्ट रिट्रेसमेंट हमेशा क्या होता है, बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलेगी। अब वो बाइंग आपको कहाँ तक देखने को मिलेगी, यहाँ तक देखने को मिलेगी या फिर ये 750 से ही रिवर्स करेगा। अब जब ये लेवल टूटेगा तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये 150 पॉइंट के आसपास थोड़ा सा फास्ट जा सकता है, यानी 18,500 हमें टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चार्ट को रियल में देखें तो ये मैंने आपको प्राइस एक्शन बनते हुए दिखा है। अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारे पास है 18,500। ओके, ऊपर जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता 18,750, तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। एक बार ये लेवल क्रॉस कर जाएगा तो हम बाय करके काम कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास होगा 18,800 और 18,850 का। ठीक है, ये टारगेट आपको समझ में आ गए। आपको क्या करना है, 640 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इवन 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज देता है नीचे, तो आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास पहला होगा 18,550, दूसरा 18,500 का, और ऊपर आपके पास 750 निकालता है ये, तो हम बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 18,800 और दूसरा टारगेट होगा 18,850 या फिर नया लाइफ टाइम हाई जो कि 18,900 के करीब का होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने इतना, मतलब निफ्टी के ना गिरना और बैंक निफ्टी के गिरने में दोनों में अंतर है। बैंक निफ्टी ने क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली आपको एक टाइम पास करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहा था। ठीक है, सेम आपको ये इस चैनल में टाइम पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, दोनों चैनल लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या था, अपसाइड का ब्रेकआउट आया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, आइदर अपसाइड ब्रेकआउट आइदर डाउन साइड ब्रेकआउट। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था तो करीब 1500 पॉइंट का मूवमेंट आया था। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो कितने पॉइंट का मूव आता है। देखो, ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो जाहिर सी बात है मैं इंटरेस्टेड बाइंग में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बाइंग का साइड का मोमेंटम क्या होगा, वो थोड़ा स्लो होगा। अगर सेलिंग में जाएगा ना तो ये एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर ही 1500 पॉइंट कवर कर देगा। अगर बाइंग में जाएगा तो 10 दिन में 1500 पॉइंट कवर करेगा। बट अगर ये नीचे गया तो बाइंग सेलिंग की साइड पे ये 1-2 दिन के अंदर ही 1500 पॉइंट कवर कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए अलर्ट होकर काम कर रहा हूँ कि 43,000 के नीचे मैं थोड़ा सा एग्रेसिव सेल करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो इनिशियल 1000 पॉइंट होंगे वो मेरे मिस हो जाएं, उसके बाद मैं सोचूं कि अब सेल करूं या ना करूं। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगा के स्ट्रिक्ट सेल ज़रूर करता हूँ। भले स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक तो ट्रिगर नहीं हुआ है। अभी तक मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही जैसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए आपका यही व्यू है कि आप इस पॉइंट पे ध्यान में रखिए। देखो, आज के दिन भी क्या कर रहा था, इसने ये अपना डे हाई रेजिस्टेंस लेके चला और एग्जैक्टली ये इसी के आसपास इसी चैनल के अंदर क्लोज हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा नैरो होता जा रहा है टाइम टू टाइम में। अब आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। ठीक है, जब भी गैप अप खुल के अगर ये नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो उस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फ्लो में चला जाए। बट फिर भी आप यहाँ पे नज़र रखो। तो 42,950 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम सेल करेंगे, या 43,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा होगा 43,150 का। ठीक है, और टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा ही प्लान कर रहे हैं, 42,700 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 42,500। ये 500 पॉइंट हमारे पास इजीली टारगेट मिलना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बैंक निफ्टी का। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट आपको देखने को मिलेगा
डाउ फ्यूचर करीब 36 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट 15 पॉइंट नेगेटिव है। डेक्स कैक फिट्सी की बात करें, यूरोपियन मार्केट फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसी कोई बड़ी पॉजिटिविटी भी नहीं है, तो बट कहीं ऐसी नेगेटिविटी भी नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डाउ के अंदर जो परसों जंप आया था, उस जंप के बाद ये देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सेलिंग में जा रहा है, तो हो सकता है ये धीरे धीरे ये पूरा डाइल्यूट कर दे। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 34,129 का। 34,129 के नीचे हो सकता है ये एग्रेसिवली चला जाए। आज यूएस जॉब डाटा आने वाला है, तो उसका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे पड़ेगा। अब देखते हैं वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस साइड मूवमेंट करेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।